बहुत बहुत स्वागत है आज के हस्तरेखा के इस विशेष कार्यक्रम में। हम लोग इस हस्तरेखा को इस बोर्ड के माध्यम से समझेंगे और बात करेंगे आज एक हाथ में बनने वाले एक विशिष्ट चिन्ह भाग्य रेखा की। देखिए, आपने अक्सर भाग्य रेखा को अपने हाथ में जब देखा हो तो कुछ लोगों की भाग्य रेखाएं स्पष्ट रूप से होती हैं, किसी लोगों के बीच में टूटी होती हैं, कई लोगों के दो दो हाथ रेखा भाग्य रेखा होती हैं हाथ में। लेकिन कई लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होता ही नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों का भाग्य नहीं होता है? समझेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को आप लगातार देखते रहें, बने रहें। निवेदन रहेगा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अध्यात्म, ज्योतिष, हस्तरेखा, वास्तु संबंधित सभी जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होते रहे। देखिए, भाग्य रेखा, भाग्यम फलति सर्वत्र अनविद्या न च पौरुषम। आप समझ रहे होंगे कि भाग्य का बहुत बड़ा रोल होता है। हालांकि मैंने पहले भी कहा कि जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, कि जो भाग्य पर विश्वास नहीं करते हैं, भाग्य को नहीं मानने वाले हैं, तो क्या उनका भाग्योदय नहीं होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन भाग्य रेखा का बनना एक संकेत है, सांकेतिक है। आपको काम तो खुद करना पड़ेगा, आपकी भाग्य रेखा नहीं करने वाली है। हमने बहुत सारे लोगों को ये भी देखा है कि भाग्य रेखा नहीं है लेकिन फिर भी भाग्य को निर्माण कर लिया। तो कैसे, उसको भी हम समझेंगे। लेकिन भाग्य रेखा का आपके जीवन में क्या महत्व है, हम इस बोर्ड के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। ये स्पष्ट रूप से हाथ बना हुआ है। हाथ में यह मणिबंध होता है, जहां से ये हाथ की रेखाएं स्टार्ट होती हैं। आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार से जंजीर नुमा, और कुछ लोगों के हाथ में सीधी और कुछ लोगों के हाथ में अलग अलग, ये डबल भी हो सकते हैं कुछ लोगों के हाथ में। तो इस प्रकार से आपके हाथों में यह पाया जाता है। किसी के हाथ में ये मणिबंध डबल रेखाएं होती हैं, तो किसी के हाथ में जंजीर नुमा भी हो सकता है। खैर, यहां से ये रेखाएं निकलती हैं। पहली लाइन जो यहां से निकल करके और यहां तक पहुंचती है, आप सब जानते हैं कि जीवन की रेखा है, ये लाइफ लाइन है। उसी से जुड़ा हुआ भाग्य रेखा की हम बात करेंगे। हालांकि अगले कार्यक्रम में हम आपके साथ जीवन रेखा पर भी बात करने वाले हैं। हस्तरेखा के सभी कार्यक्रम, वास्तु से संबंधित सभी विधाओं पर हम समय समय पर आपके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जीवन रेखा जब इस मणिबंध के इस भाग से होकर निकलती है, हाथ के इस क्षेत्र से होकर के निकलती है, आप देख पा रहे होंगे हमारे हाथ में भी इस प्रकार से। कई लोगों के हाथ में यहां से निकलती है, कईयों के हाथ में इसका निर्माण आगे से होता है। इसका देखिए, हम आपको एक चीज बता देते हैं कि भाग्य रेखा का स्पष्ट जो एक अच्छा फलादेश मानते हैं, वो माना जाता है कि जब ये मणिबंध के इस भाग से निकलकर और शनि पर्वत के इस पोर तक पहुंच जाए, तो यह एक बहुत उत्तम संकेत है, बहुत अच्छा संकेत है। जब ये सीधा आपके हाथ में इस रूप में पहुंच जाए, यह दर्शाता है ऐसे व्यक्ति को इनके जीवन काल में कम मेहनत के बाद भी इनका अच्छा कैरियर मिलता है। अच्छे परिवार में ऐसे लोग जन्म लेते हैं, सशक्त और संपन्न परिवार में जन्म लेते हैं, और बहुत जल्दी इनकी शिक्षा में यह अच्छा, इन लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे ये लोग रहते हैं, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है परिवार का। और आगे चल करके फिर नौकरी या व्यवसाय जो भी ये लोग करते हैं, उनमें इनको सहयोग खासकर अच्छा मिलता है। तो ये एक स्पष्ट भाग्य रेखा का एक उत्तम फल कहा जा सकता है। लेकिन यह तो स्पष्ट नहीं है कि सबके हाथ में यहां से निकलकर यहां पहुंचेगा। इसमें दूसरी एक बात आती है कि दो मुही रेखा, यानी किन्हीं लोगों का हाथ में आपने देखा होगा कि किंचित मात्र जब यहां से निकलती है, तो एक मुख इधर से कट रहा है और एक मुख इधर से कट रहा है, जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, ठीक है। और फिर ये रेखा आगे बढ़ती है, ठीक है, दो मुख करके, यानी एक मुख इधर और एक मुख इधर, और फिर ये आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा स्पष्ट बोर्ड में नहीं हो पा रहा है। ये ठीक है ना। और कुछों के हाथ में ये आकार बिल्कुल इस प्रकार से हो सकता है, ऐसे आप देख रहे हैं, ऐसे ये रेखा आगे बढ़ेगी इस प्रकार से। तो अगर यह इस प्रकार का दो मुख यहां पर बन रहा है, या यहां जाकर के दो मुख बन जाए, या कुछ लोगों के हाथ में यहां से भाग्य रेखा निकलते और यहां से दो मुंह हो जाते हैं, ये रेखा आपके विदेश गमन को दर्शाती है। आपके विदेश जाने के संकेत को ऐसी दशा, ऐसी जो रेखाएं हैं वो आपका दर्शाती है। और अचानक से कैरियर में बदलाव की स्थिति को भी यह दो मुखी रेखाएं दर्शाती हैं। जैसे कि उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लो आपने कॉमर्स की पढ़ाई की, आप बनना चाहते थे
अकाउंट से संबंधित आप काम करना चाहते थे, आप सीए बन रहे थे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे, लेकिन आपने अचानक से अपने करियर में सीए करने के बाद भी एक ऐसा बदलाव किया कि आप इंजीनियरिंग के फील्ड में प्रवेश कर गए, या फिर आपने एमबीए कर लिया, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि आपने यहां से टर्न लेकर के और अचानक से इस काम को ही छोड़ करके आपने एक नया स्टार्टअप शुरू कर दिया, एक बिजनेस की ओर आप बढ़ गए। तो आपका क्षेत्र क्या था? आप सीए बनना चाह रहे थे, आप अकाउंट के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे, वहीं आपने पढ़ाई भी की थी, लेकिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी आपने अपना कैरियर वहां से बदल करके क्या किया, दूसरा आपने कैरियर चयन कर लिया। तो इस प्रकार के बदलाव ऐसे लोगों के जीवन काल में देखे जाते हैं। दूसरा है कि अगर यह भाग्य रेखा जीवन रेखा से अगर बने, मान लो कि ये जीवन रेखा है और यहां से स्टार्ट होती है, जीवन रेखा से, ये जीवन रेखा है स्पष्ट, और यहां से भाग्य रेखा स्टार्ट होती है बजाय यहां की। इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपको समझने में सुविधा रहेगी। ये आप समझ रहे हैं, ये जीवन रेखा है, स्पष्ट यहां तक पहुंच रही है। तो जीवन रेखा के इस भाग से अगर यह भाग्य रेखा आपकी निकलती है, तब क्या इसका फलादेश समझे हम। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं से अपने भाग्य का निर्माण करता है, अपनी मेहनत, अपने बल, अपने पराक्रम से यह व्यक्ति अपना भाग्य बनाता है, अपने भाग्य का निर्माण करता है। दूसरों पर ऐसे व्यक्ति आसक्त नहीं रहते हैं, अपने आप ऐसे व्यक्ति स्वयं की मेहनत से अपना भाग्य बनाते हैं। अगली हम बात कर लें भाग्य रेखा जीवन रेखा को काटे। अगर भाग्य रेखा इधर से निकल रही है और जीवन रेखा को यूं काट देती है, बड़ा स्पष्ट आप देखें, यहां से निकली, जीवन रेखा को काट दिया, फिर यहां से निकलकर भाग्य रेखा बन गई। हालांकि निर्माण में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क क्या रहा कि ये जीवन रेखा भाग्य रेखा यहां से निकली है और इसने जीवन रेखा को काट दिया, और या तो फिर ये यूं नीचे चला जाए या फिर यही रेखा निकलकर आगे बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में हम इसको कैसे देख सकते हैं, क्या फल हम इसका मान सकते हैं? जब यह भाग्य रेखा जीवन रेखा को काट दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कलंक, अपमान और कभी कभी दुर्घटना जैसे संकेत भी देखता है। हालांकि इस बात को हमें फिर से एक बार समझना होगा कि यह स्पष्ट रूप से भाग्य रेखा ही है, इसका पहले हमें निर्णय करना होगा। कई बार यहां पर देखे जाते हैं कि कुछ अन्य रेखाएं भी इस प्रकार से जीवन रेखा को काटती हैं, और कई बार ऊपर से भी नीचे की ओर यह रेखा कट जाती है जबकि भाग्य रेखा होती ही नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा यहां पर समझना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार की जो रेखाएं हैं वो व्यक्ति के जीवन में कलंक और अपमान को दर्शाने का काम करती हैं। थोड़ा इसको हटा लेते हैं और अगले पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया, इसको फिर स्पष्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट पर। भाग्य रेखा जीवन रेखा से शुरू होती है, भाग्य रेखा जीवन रेखा से शुरू होती है, जैसे कि यहां से, और अगर साथ साथ में शुरू हो जाती है, जैसे हमने पहले इस चित्रण के द्वारा आपको दर्शाया था। ये आपकी जीवन रेखा हो गई और ये आपकी भाग्य रेखा हो गई। अब ये अगर भाग्य रेखा के साथ साथ जीवन रेखा के साथ साथ शुरू होती है, तो ये पूर्ण भाग्योदय अगर यहां तक पहुंचता है तो बहुत जल्दी ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, बहुत जल्द ऐसे लोग अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। अगर यह थोड़ा दूर से निकलती है, ये आपको एक उदाहरण से समझिए, ये भाग्य रेखा जितनी दूर से शुरू होगी उतना ही जीवन में ये इन क्षेत्रों को विलंब करेगी, इतना ही भाग्य का निर्माण थोड़ा देर से शुरू होगा, भाग्योदय में उतना ही थोड़ा देरी हो सकती है। तो यह भी इसमें हो गया। एक अंतिम है कि दो मुख, जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा, ये दो मुख, ठीक है, इस प्रकार की रेखा, या फिर इस प्रकार से त्रिशूल जैसा कोई चिन्ह बन जाना, तो यह भी इसमें शुभ संकेत हो सकते हैं। ऐसे लोगों को कम मेहनत के बाद एक अच्छी स्थिति हासिल हो जाती है। तो आशा करता हूं आज के कार्यक्रम में हम लोगों ने भाग्य रेखा पर बात किया, भाग्य से जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर बात किया। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाग्य उनका नहीं होता है। तो आशा करता हूं आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपकी भाग्य रेखा आपके हाथ में है या नहीं है, यह भी आप हमें बताने का प्रयास करें। और मिलते हैं फिर एक विशिष्ट एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाजत।
अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, रत्न रुद्राक्ष से जुड़ी हुई तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।